पाकिस्तान से दोबारा जंग नहीं करना, दीवारी पर अमरीकी सदर का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दो टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हो रही है। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतें हैं, उनकी जंग बढ़ सकती थी। मैंने उन्हें रोका और तिजारत की बात की। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, 2 हफ्ते में चीनी सदर से बातचीत करूंगा। अच्छा काम करने जा रहा हूँ। चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमरीका पर सख्त महसूलात आयद किए। कस्टम ड्यूटी हमारी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र, मुहिब वतन बलोच अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका को पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा और तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। कौमी सलामती पर किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द प्रॉक्सीज को खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां, ताहम मुल्की सरहदी सालमियत की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बराह रास्त या बिलवास्ता का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बंदूकें खामोश लेकिन सरहदें ताहाल बंद। पाक अफगान सरहद के दोनों तरफ हजारों अफराद फंस गए। दोनों ममालिक में तिजारत बदस्तूर बंद। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। तुरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें। फल और सब्जियां खराब होने लगी। ताजिरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। चमन बॉर्डर पर कायम बाब दोस्ती बंद होने से दोनों अतराफ लोगों की बढ़ती तादाद फंस गई। तकरीबन 5000 के करीब पाकिस्तानी अफगानिस्तान से वापसी के लिए बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल खुसूसन गज़ा और फ़लस्तीन पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने मुआशी बुनियादें हिला दी। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, ज़रई ज़मीनें तैयार, फसलें बर्बाद, महंगाई का एक नया तूफान उठने का खदशा। IMF ने सैलाब के संगीन मुआशी खतरात से खबरदार कर दिया। मुआशी आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में हालिया शदीद सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुआशी अशारियों का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। रवा साल मुआशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.6% रहेगी और महंगाई भी दोबारा बढ़ेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है, जबकि अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। मौजूदा ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है। GDP में 3% इजाफा हुआ और सैलाब के बावजूद शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में तारीखी निजकारी, आलमी अताक की बहाली की अलामत। SIFC के ताउन से मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी की तारीखी सरमायाकारी। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने $5 अरब में फर्स्ट पेमेंट बैंक खरीद लिया। IHC की मार्केट वैल्यू $240 अरब, 1300 से जायद झेली कंपनियां जेर निगरानी है। IHC का हदफ बैंक को मसनूई ज़हानत पर मबनी डिजिटल कमर्शियल बैंक में तब्दील करना है। कोई जत्था असलहे के साथ कहीं भी होगा, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर बयानिया बनाया जा रहा था कि हुकूमत किसी एक मकतबा फिक्र के खिलाफ एक्शन ले रही है। असलहे के साथ जो आएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया। मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस में MQM के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान पिसोली ने कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। मोहसिन नकवी मुल्क में अमन अमान के लिए दिन रात कोशां हैं। मोहसिन नकवी उलमा कराम से भी मिले, उलमा कराम का मौक़िफ़ सुना और तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर दाखिला की हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की।
26 नवंबर एहतजाज का केस। सलीमा खान की चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जामिन की जानिब से दाखिल करवाया गया 1 लाख मालियत का मचलका जब्त कर लिया। नए मचल के दाखिल करवाने का हुक्म SP रावल मोहम्मद साद और DSP वारिस खान राना नईम को शोकॉज नोटिस जारी। अदालत ने दोनों अफसरान को जुमे को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मोदी हुकूमत लाखों किसानों की मौत के जिम्मेदार। NCRB के होशरुबा इंकशाफात 2014 से 2023 के दौरान 1,11,000 भारतीय किसानों ने खुदकुशी की। महाराष्ट्र में सिर्फ 2023 में 10,000 से ज्यादा किसानों ने जिंदगी का खात्मा किया। रिपोर्ट में कर्ज और ज़रूरी मसाइल को किसानों की खुदकुशी की बड़ी वजूहात करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी के खोखले वादे और नाक़िस पॉलिसीज किसानों की तबाही का सबब बनी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 37 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। समात 29 अक्टूबर को होगी। अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। लाहौर में गर्दन पर पतंग की डोर फिरने से 21 साला नौजवान जाँ भाग। वज़ीर आला पंजाब का नौजवान की हलाकत पर इजहार अफसोस। गैर कानूनी पतंगबाजी के वाक़े पर सख्त गम गुस्से का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप में चाय के होटल मालिक ने डाकू समझकर शहरी पर फायरिंग कर दी। जख्मी नौजवान मुस्तफ़ा दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल का ताल्लुक बिजली फराहम करने वाले इदारे से था। पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में ले लिया। मुस्तफ़ा सर में गोली लगने से जख्मी हुआ था। इस्लामाबाद में शार फैसल पर यूनिवर्सिटी की बस हादसे का शिकार। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने पर पेश आया। हादसे के बाइस कई दीगर गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली में एक बार फिर स्मोक का राज। भारतीय दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में भी फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी। लाहौर में AQI 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान। सुबह और रात के औकात में हवा का मयार खराब होने का खदशा। तामीराती मकामात और रास्तों पर पानी का छिड़काव जारी रहेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं इंसदाद स्मोक के लिए आवाम का ताउन भी जरूरी है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। हमास अपने अहद पर कायम। मजीद 2 इसराइली यरगमालियों के बाक़ियात इसराइली हुक्काम के हवाले। मजीद 13 यरगमालियों की लाशें इसराइल को दी जाएंगी। इसराइली मुआहदे पर रजामंदी के बावजूद रफाह बॉर्डर नहीं खोल रहा। हमास ने खबरदार किया है कि मलबे और गजा के मुताबिक इलाकों में इसराइली फौज की मौजूदगी के बाद लाशें ढूंढने में दुश्वारी पेश आ रही है। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी। बरतानवी फौजी इसराइल में तैनात। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने बताया कि बरतानवी फौज के सीनियर कमांडर समेत महदूद तादाद में फौजियों को गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल भेजा गया है। अमन मंसूबे की निगरानी के लिए ऐसे दस्ते तश्कील दिए गए हैं जो एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर चलाएंगे। बरतानिया अमन मंसूबे की निगरानी में किरदार अदा करेगा। निगरानी के लिए मिस्र, कतर, तुर्किया और UAE के फौजी भी शामिल होने की तवक्को। पेंटी टेस्ट में तीसरे रोज का खेल। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 8 विकेटों के नुकसान पर 285 रन बना लिए। 48 रन का खसारा अब भी बाकी। आसिफ आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। डेब्यू मैच की इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले 15वें पाकिस्तानी बन गए।